Creatine is gonna make you go bald. Let me explain. Creatine and hair loss. Does creatine cause hair loss? Is it actually true, or it is another fitness myth which refuses to die? But if you are hitting gym and you see hairs in your shower, on your pillow, you see that you're losing hair, you definitely want answers. अब हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है? कहीं क्रिएटिन तो नहीं जो आपको दिक्कत कर रहा है? You need to find out, and believe me, today you will get the answers. Let us discuss today, does creatine cause hair loss, or there are other things which are important? So let's dive deep into it today. By the end of this video, you will know what is creatine and what role it has for DHT, whether you should stop taking it or not, and how to protect your hair while still boosting your gains. Hi, I'm Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon working at Saraswat Hospital, Agra, seeing a lot of patients regarding hair loss, going bald and thinning of hair, asking questions more and more regarding creatine and other protein supplements. Do not forget to like this video. सबसे पहले समझिए क्रिएटिन है क्या। आप ऐसा मानिए कि क्रिएटिन एनर्जी कॉइन्स हैं, सिक्के, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करेंगे एंड योर परफॉर्मेंस, योर स्टैमिना फॉर जिमिंग विल इम्प्रूव। आपकी मसल को एक्स्ट्रा ताकत एंड पावर मिलेगी। हाउ? बिकॉज क्रिएटिन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू convert ADP to ATP. It's an organic compound which is made up of amino acids. ये हमारी बॉडी में भी बनता है और बाहर से भी सप्लीमेंट किया जा सकता है। Coming to the main part, creatine and hair loss. ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई कि भाई क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस होता है? हुआ यूं कि 2009 के आसपास रग्बी प्लेयर्स 20 ऑफ देम को क्रिएटिन दिया गया, लोडिंग डोज फॉर 1 वीक एंड देन मेंटेनेंस डोज फॉर 2 more weeks, और फिर देखा गया उनके ब्लड में DHT का लेवल कितना है। So DHT level increased in many of them. This was the only study जिसमें देखा गया कि भाई DHT बढ़ गया और उनका हेयर फॉल बढ़ गया। But since then a number of studies have been carried out, and recently after 2020 there was a study जिसमें ये पाया गया कि भाई क्रिएटिन और DHT का कोई रिलेशन आपस में नहीं है, क्रिएटिन और टेस्टोस्टेरोन का कोई रिलेशन नहीं है, एंड क्रिएटिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर लॉस। उल्टा क्रिएटिन इज अ कंपाउंड जो आपकी ब्रेन को हेल्प करेगा, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, नर्व्स को बेटर करता है, मसल्स को बेटर करता है, एंड नॉट टू फॉरगेट आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है जो एक्सरसाइज करने में आपका स्टैमिना बिल्डअप करता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन क्रिएटिन, क्रिएटिनिन एंड केराटिन। ये अलग अलग है। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन में थोड़ा रिलेशन है, बट कभी भी किडनी में भी अगर प्रॉब्लम है, या अडोलेसेंट है, या छोटे बच्चे हैं, या ओल्ड एज ग्रुप है, क्रिएटिन डज नॉट पोज एनी प्रॉब्लम। बल्कि स्टडीज हैव शोन दैट टेकिंग क्रिएटिन इज गुड। हाउ? आई जस्ट टेल यू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अगर क्रिएटिन प्रॉब्लम नहीं कर रहा, देन व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ व्हिच somebody faces hair loss? See, the commonest problem is male or female pattern hair loss. Now this male pattern hair loss is directly related to DHT. This dihydrotestosterone comes and attaches itself to the root of the hair and miniaturizes the shaft of the hair, like it causes thinning of the shaft. Hair पतले होते जाते हैं और झड़ते जाते हैं। पेशेंट को ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि bunches of hair are coming out, but you will feel that hair thinning होती जा रही है and baldness आती जा रही है। इसके अलावा genetic problem हो सकती है, which is again this. Then other मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो सकती हैं, एंड स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज जो आपके हार्मोन में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाते हैं एंड गुड हार्मोन्स को कम करते हैं। दे मे आल्सो लीड टू हेयर लॉस एंड स्किन प्रॉब्लम्स। क्रैश डाइटिंग एंड अदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आर आल्सो मेजर कल्प्रिट। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ रिगार्डिंग हेयर लॉस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टडीज वी कैन से दैट क्रिएटिन इज सेफ व्हेन यूज्ड राइट। सो व्हाट आर सम ऑफ द mistakes we can do while taking creatine? First of all, there are 2 different ways of taking. A few people give it loading dose of 7 days and then maintenance doses, but a healthier option would be to take 3 grams of creatine every day, not more than that, without loading doses. So this will not cause dehydration in you. Besides, do not combine it with different stimulants like coffee, and always check for the quality of creatine you are taking. Try not to take creatine with additives, because studies have shown that creatine compounds can be adulterated to a large extent with heavy metals and so on. Now, how to use creatine? Choose a creatine monohydrate.
keep good hydration, keep a good scalp care routine. You can go for regular blood tests if you are very much concerned. If you see that you are having a lot of hair loss, please see your doctor. Always focus on holistic approach like good sleep, good food, good taking care of yourself. This will definitely lead to better hair. If you have any query regarding hair transplant, you can contact us on the numbers below. Now finally, summing up, should you stop taking creatine? See, if you are healthy, there is no reason you should stop taking creatine if you are taking less than 3 grams per day. If you are healthy and energized, creatine is not the enemy if you are having hair loss. If you are genetically predisposed for baldness, maybe you can take a lesser quantity and see your hair doctor first before starting. Take it smartly, take care of your body, and remember, no supplement replaces self-care. Do share this video with people who want more information before they start taking creatine. If you want to know about best hair loss treatment, click the video on the left. And if you want to know about hair transplant case study, you can click the link on the right.